21,600 श्वासों में से कुछ श्वासें ऐसी होती हैं जिनमें भगवान का नाम समाहित होता है। सभी श्वास एक जैसी नहीं होती, सभी श्वास में भगवान का नाम नहीं होगा, पर कुछ श्वास 21,600 श्वास में से कुछ श्वास ऐसी होती है जिसमें भगवान का नाम समाहित। 21,600 श्वास में से कुछ श्वास ऐसी होती हैं जो भगवान के नाम के स्मरण में डूबी रहती हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छठी नाम कटी जवानी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा में उड़ती जवानी बाबा, डोर हटो छठी नाम कटी जवानी। तो जीवन की ये संपूर्ण व्यवस्थाओं, जितनी भी श्वास है, उन श्वासों में से यदि कुछ श्वास भी भगवान शिव के, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, माँ शक्ति जगत जननी के उच्चारण में, शिव नाम में डूब जाए तो समझना कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक है। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ हो। कितनी सुंदर बात कही है तुमरुका जी ने माता चंचुला देवी से। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला ये चित्त, ये मन, ये आत्मा को शांति केवल दो जगह मिलती है। इस जीवन को सबसे ज्यादा शांति अगर मिलेगी तो केवल दो जगह मिलेगी। एक, बच्चा जब तक माँ की गोद में रहता है तब तक उसको शांति मिलती है, और दूसरा, संसार का मनुष्य जब तक शिव की शरण में रहता है तब तक उसको शांति मिलती है, अन्यथा उसकी शांति सब समाप्त हो जाती है। आप जब तक भगवान शंकर के चरणों में हैं, आप जब तक शिव की शरणागति में हैं, जीवन का सारा सुख आपका है। जीवन का सारा आनंद आपका है, और आप महसूस करेंगे 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में, आप जब तक कथा के पंडाल में बैठे हैं, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कर रहे हैं, हृदय से बाबा को अपने मन की बात कर रहे हैं, आपको ये महसूस होगा कि मैंने अपने हृदय की जो बातें थी, मेरे हृदय की जो बात थी, मेरे दिल की जो बात थी, मैंने सब शिव को कह दी। अब मैं भीतर से एकदम हल्की हो गई, अब मैं भीतर से एकदम हल्का हो गया। क्यों? आज के जमाने में दुनिया के लोग बहुत दूर दूर जाकर सुख प्राप्त करना चाहते हैं। कहाँ जा रहे हो? मैं वहां जा रहा हूं।
दर्शन करने के लिए। मैं तीर्थ जा रहा हूं, मैं ज्योतिर्लिंग जा रहा हूं, बहुत दूर दूर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां हो सकता है कि थोड़ी सी शांति मिल जाए, थोड़े मन में थोड़ी सी शांति प्राप्त हो जाए। घर से दूर क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि थोड़ी सी शांति मिल जाए। पर ईमानदारी से बोलो, घर के बाहर जाने पर भी शांति का अनुभव नहीं होता। माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति भगवान उमा और महेश से हुई। संपूर्ण जगत में जितना भी माहेश्वरी समाज दिखता है वो सारा के सारा भगवान महेश और माता उमा की देन है। एक प्रसंग स्कंद पुराण का उमा और महेश का आता है। भगवान शिव की 51 शादियों में से एक शादी का प्रसंग है भगवान महेश और उमा के विवाह का। शिव जी की जो 51 शादियां हुई हैं, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंधा, उमा, महागौरी, कालरात्रि, धुमेश्वरी, कमला, मातंगी, बगला, ऐसी जो शिव जी की अर्धांगिनियों के रूप में जो मां विराजमान हुई, तो उसमें एक नाम आता है माता उमा का, जो भगवान महेश से विवाह हुआ, भगवान शिव से विवाह। और बड़ा सुंदर प्रसंग भीलवाड़ा नगर से इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। उमा महेश की इस पवित्र आनंदमय लीला से कथा की शुरुआत करते हैं। माता उमा आज भगवान महेश के पास में हिमालय के शिखर पर बैठी हुई। शिव भी सुंदर दिख रहे हैं, भगवान महेश भी, और माता उमा भी बड़ी सुंदर। दोनों की दिव्य छटा। कहते हैं भगवान शंकर के 51 विवाह में से भगवान महेश और माता उमा का जो विवाह प्रसंग है, भगवान महेश और माता उमा का जो विवाह प्रसंग है, उन दोनों की झांकी का दर्शन करने के लिए, उन दोनों के स्वरूप का दर्शन करने के लिए अप्सराएं प्रतिदिन हिमालय पर, प्रतिदिन अप्सराएं आती थी। क्यों? क्योंकि दोनों की झांकी बड़ी सुंदर थी, दोनों का स्वरूप बड़ा सुंदर था। भगवान महेश माँ उमा के साथ में हिमालय पर विराजमान है, बड़ी सुंदर उनका स्वरूप है, बड़ी सुंदर उनकी झांकी है, बड़ा सुंदर उनका स्वरूप बना हुआ है, बड़ा सुंदर। तभी कुछ देर बाद माता उमा भगवान श्री महेश के पास आई, कुछ कार्य से चली गई, और जाने के बाद में भगवान श्री महेश के पास में आई और भगवान श्री महेश के पास आकर उनके चरणों को नमन करा, भगवान श्री महेश को प्रणाम किया। और माता उमा ने भगवान श्री महेश को प्रणाम कर कर, नमन कर कर प्रार्थना करी कि मुझे आपके साथ एक खेल खेलिए जो संपूर्ण जगत के हित का खेल है। और वो खेल कोई साधारण नहीं होगा, जो स्वयं भगवान शंकर, भगवान महेश मां उमा के साथ में खेल रहे।
वो खेल कोई साधारण नहीं हो सकता। मेरे भगवान श्री राम जी ने बाल्यावस्था में जितने खेल खेले वो संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए खेले। मेरे भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में जितने भी खेल खेले वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए खेले। और मेरे भगवान शंकर ने भी माता पार्वती के साथ, माता सती के साथ, माता उमा के साथ, मां कात्यायनी के साथ, मां कुष्मांडा के साथ, मां स्कंदा के साथ जितने भी खेल भगवान शिव खेलते हैं वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण। शिव की, भीलवाड़ा वाले थोड़ा ध्यान देना, शिव की कोई भी लीला अगर होती है तो उसमें कुछ ना कुछ शिव जनमानस का कल्याण करने वाले होते हैं, तो ही वो लीला होती है, नहीं तो शिव की लीला होती ही नहीं। अगर भीलवाड़ा में शिव महापुराण की कथा हो रही है, भीलवाड़ा में यदि भगवान शंकर की यह पवित्र कथा 7 दिन की आई है, अगर 7 दिन की कथा भीलवाड़ा नगर में यदि पहुंची है और आप सब जो लाखों की संख्या में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो इसमें समझ लेना कि मेरे शंकर भगवान कुछ ना कुछ आपको देना चाहते हैं, आपकी झोली भरना चाहते हैं। तो आप बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। आधे से ज्यादा लोग, आधे से ज्यादा शिव भक्त तो इसलिए नहीं आते, और भीलवाड़ा के भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो विचार करेंगे इतनी भीड़ में कैसे जाऊं, इतनी भीड़ में कैसे, भीड़ बहुत, गाड़ी पार्किंग में लगाना पड़ेगी, पैदल पैदल जाना पड़ेगा, इतनी दूर जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पहले तो अपने दिमाग से एक बात निकाल दो, शिव महापुराण की कथा सुनने आओ तो आगे की जगह देखने के लिए मत आओ। शिव पुराण की कथा में आओ तो ये सोच कर आओ कि जहां बैठूंगी मुझे मेरा महादेव मिलेगा, तो कथा में आओ, नहीं तो और तुम्हारी कितनी भी पहचानो, कितने भी वीआईपी से पहचानो, तो भी शिव पुराण के दरवाजे पर आकर ये मत कहो कि तू मुझे जानता नहीं है। ये नहीं जानता चलेगा, वो जानता। इसलिए वो एक कहते हो रोडों पर लिखा रहता है, निगाह हटी, बोलो बोलो, निगाह हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए थोड़ा सावधानी रखना बहुत। कथा सुनने के लिए आयो, मतलब ये नहीं रखना कि मेरे को कहाँ बैठना है, आगे जगह नहीं मिल रही, मेरी इतनी पहचान है, इतना मैं जानती हूँ, इतना मैं जानता हूँ। कोई महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज जी से पूछे, कथा चालू होने के 1 महीना 2 महीना पहले से महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज का मोबाइल चेक कर लेना, दे फोन हमारे लिए, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह होगी, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह होगी। कभी कभी तुम बाबूगिरी महाराज जी ने भी मोबाइल बंद कर दिया होगा, किसको जवाब दे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह। अरे भैया, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं।
काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, त्रिशूल वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उसके अधीन होकर चलते हैं। जहां बिठाएगा बैठेंगे, जैसा सुनाएगा सुनेंगे, जैसा खिलाएगा खाएंगे, जैसा रखेगा रवाएंगे। और 7 दिन उसी की शरणागति में, उसी का भजन कर कर, जैसे दुनिया के लोग कल्पवास करने के लिए प्रयाग जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, वैसे ही शिव का भक्त अपना कल्पवास, अपने जीवन का क्लेश मिटाने के लिए 7 दिन शिव महापुराण के पंडाल में आकर विश्राम करता है। विश्राम। और वो साधारण नहीं है, वो साधारण नहीं हो सकता। शिव का भक्त कभी साधारण नहीं होता। उसकी वाणी में, उसके विचारों में, उसकी सोच में, उसके बोलने में, उसके श्रवण में, उसकी रोमावली में, उसकी 21,600 श्वासों में स्वयं शिव समाया होता है, तो ही वो शिव पुराण की कथा में और शिवालय यहां पाता है। जितने भी शिव भक्त बैठे हैं, अगर आप शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव जी के मंदिर में अगर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो ये सोचकर मत जाना कि अनीता जा रही है, कि सुनीता जा रही है, कि ललिता जा रही है, कि कमलेश जा रहा है, कि विमलेश जा रहा है, कि मुन्ना जा रहा है, कि पप्पू जा रहा है, कि धीरेन जा रहा है, कि विजय जा रहा है, कि विमल जा रहा है, कि आशीष जा रहा है, कि प्रदीप जा रहा है। ना ना ना, ये सोचकर तुम शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने मत जाना। तुम ये सोचकर जाना कि शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई शिव के मंदिर में जल चढ़ा ले। खुद शिव पुराण की कथा कहती है, रामचरितमानस वर्णन करती है, जब समुद्र रास्ता नहीं देता, सब हार चुके थे, तब किसी ने विवेक दिया, शिव जी की साधना करो, शंकर भगवान से प्रार्थना करो। तब किसी ने उपदेश दिया, शिव की साधना करो, शंकर भगवान का भजन करो, शिव को 1 लोटा जल चढ़ा लो। और 1 लोटा जल जैसे ही राम जी ने चढ़ाया, वो 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। 1 लोटा जल मेरे राम जी ने चढ़ाया, लंका का राज्य मिल जाता है। 1 लोटा जल मेरे भगवान कृष्ण चढ़ाते हैं, जिनकी 16,108 रानियां, 16,108 रानियां होने के बाद भी, 16,108 रानियां होने के बाद भी जिनके घर संतान नहीं थी, गर्गाचार्य बाबा के कहने पर एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक शंकर जी को जल चढ़ाया है, शिव का अभिषेक किया है, पार्थिव लिंग का पूजन किया। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर वर दे दिए, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। तब 10 छोरा 1 छोरी 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के हो गए। वो 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। राम जी ने जल चढ़ाया, लंका का राज्य, लंका। और केवल यहीं तक नहीं है, केवल यहीं तक नहीं है, ब्रह्मा जी का सिर कट गया, काल भैरव ने सिर काट दिया, कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई, ब्रह्मा जी के सिर से बड़ का पेड़ उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी के चारों मुख नेत्रों से नीर बहने लगे। शिव ने कहा, क्यों चिंता करता, क्यों चिंता करता? साधना करी शिव जी की, शिव ब्रह्मेश्वर महादेव के रूप में विराजमान, वर दिया ब्रह्मा जी को।
किसको नहीं? वो कहते कि शिव की शरणागति जो दिल से ग्रहण कर लेता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। सार्थक। एक लड़के ने भीलवाड़ा व्यासपीठ का पहला पत्र, एक लड़के ने अपने परिवार वालों से कह दिया था कि मेरा नीट क्लियर नहीं हो रहा, मैं एमबीबीएस कैसे। घर के लोगों ने कह दिया कि शिव पर भरोसा कर, मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूं और शिव को एक लोटा जल चढ़ाऊंगा। लोग हंसेंगे नहीं। घर के लोगों ने कहा दुनिया हंसती हो तो हंसे, पर शिव के सिवा कोई पार नहीं कर सकता। उस लड़के ने भरोसा करा। मेरा नाम मंजू साहू, पिता शंकर लाल जी, चित्तौड़गढ़ राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। उसने अपने पत्र में लिखा है, एलईडियाँ चल रही हैं, एलईडियों पे पत्र नहीं चल रहा, एलईडियों पे पत्र नहीं चल रहा है क्या? क्यों? डिवाइस नहीं है तो उनको बोलो डिवाइस लगाए। अच्छा, एलईडी वालों से निवेदन है कि आप डिवाइस वगैरह लगाकर इन पत्रों को यहाँ की एलईडियों पर भी चलाएं, जिससे सब पढ़ें पत्र। अभी आस्था पर चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटी ने लिखा है शिव का अर्थ विश्वास। जिसने पत्र लिखा है कहीं बैठी हैं क्या? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार हाथ हिला दो ऐसा। शंभू आ जाइए, आ जाओ। भीलवाड़ा का सबसे पहला पत्र है आपका, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बधाई आपको बहुत बहुत। शिव का अर्थ है विश्वास। शिव का अर्थ है विश्वास। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व का क्या बखान करूं, कुबेर भंडारी का क्या बखान करूं, उनकी कृपा मेरे शब्दों में नहीं है। मैं मंजू साहू, मेरा भतीजा राहुल साहू जो एमबीबीएस डॉक्टर की तैयारी कर रहा था झालावाड़, पर सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत परेशान हो गए। लड़के ने कह दिया था कि ये मेरा लास्ट है। हमने कहा कि तू राहुल एक काम कर, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। उसने विश्वास करा, शहद लगाकर बेलपत्री के मध्य पत्ती पर शिव को चढ़ाकर शिव जी पर भरोसा कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा से मेरे भतीजा एमबीबीएस सिलेक्ट हो गया और बाबा की कृपा से वो एमडी भी हो गया। तीनों राउंड बीकानेर, कोटा, उदयपुर काउंसलिंग भी कराई, जिसमें वो सिलेक्ट हुआ और बाबा की कृपा से आज वो अपने पद पर बैठ गए। गुरुदेव, 25 साल से मेरे को शरीर में एलर्जी थी। 25 साल से जो शरीर में एलर्जी थी, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे मैंने इलाज ना करवाया। बड़े बड़े शहर में जाकर इलाज करवाया पर वो एलर्जी नहीं गई। एक लोटा जल चढ़ाकर उस जल को अपने शरीर पर लगा लेती थी और सीहोर का जो रुद्राक्ष था उसको पानी में गलाकर शरीर पर लगाती और पीती। आज बाबा की कृपा से एक भी टेबलेट नहीं लेती हूँ और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो। मैं बाबा को प्रणाम करता, शिव को नमन करता। एक विश्वास, एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी हमारे साथ में गुनगुनाएंगे। जो जैसी भावना लाया वो वे
मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। भीलवाड़ा वालों की आवाज नहीं आ रही है, जरा सारे पंडाल 1 2 3 4 जितने पंडाल लगे पीछे तक सब आवाज लगाकर बोलेंगे, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जो जैसी भावना वो वैसा ही, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही पाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला। काशी वाले। आप जिस भावना से शिव को भज रहे हो, आप जिस भाव से शिव को भज रहे हो, आपका वो भाव सफल जरूर है, वो भाव सफल। बस भरोसा कितना है, विश्वास कितना है। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल। जोरदार ताली बजाओ, भतीजा डॉक्टर बना है और शिव की कृपा से शिव की उदाहरण। एक विश्वास आपके भीतर कितना है, कौन है जिसको नहीं दिया शिव ने। कई लोग कहते हैं कि शिव जी की साधना केवल हम करते हैं। ना ना ना, केवल मनुष्य नहीं, 33 कोटि देवता की लिस्ट निकालिए, सारे देवताओं की लिस्ट निकाल कर पढ़िए कि कौन सा देवता कौन से शिवलिंग की पूजन करता है, कौन से देवता। केवल तुम नहीं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो ये विचार कर मत जाना कि मैं जा रहा हूं। ना ना ना, शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो ये विचार कर जाइए कि शिव की बेटी, शिव का कोई भक्त, शिव का कोई बेटा शिव की आज्ञा से, शंकर की करुणा से उसको रिझाने के लिए वो कुछ देना चाहता होगा तो बोलेगा, नहीं तो बुलाता है। वो करुणा करना चाहता है तो उसने बुलाया। तो भगवान श्री महेश माता उमा के साथ में खेल खेल रहे। माता उमा भगवान श्री महेश के साथ में खेल खेल रहे, एक खेल खेल। और मेरे शिव के जितने खेल हैं, चाहे उन्होंने पार्वती जी के साथ में चौसर खेली हो, चाहे उन्होंने माता सती के साथ में पर्वत बिंदु का खेल खेला, चाहे उन्होंने मां कालरात्रि के साथ में वृक्ष का खेल खेला, शिव ने जितने खेल खेले संपूर्ण जगत कल्याण के लिए खेले, संपूर्ण जगत के कल्याण। और आज भगवान महेश मां उमा के साथ में खेल खेल रहे हैं और माता उमा ने आकर कह दिया शिव जी से, बिना महेश की आज्ञा के माता उमा कोई प्रश्न कर भी नहीं सकती और उत्तर मिल भी नहीं सकता, शिव कृपा।
तो भीलवाड़ा वालों, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं भीलवाड़ा की, जितने मेरे जीजा बेटे हैं भीलवाड़ा के, और जितने मेरी बेटी बेटा बैठे हैं, और जितने मेरे बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, आप सबसे निवेदन करूं, आप ये मत सोचना कि आप कथा सुनने के लिए आए हो। ना ना ना, मेरे शंकर के तुम कोई पुराने रिश्तेदार हो गए जो शिव ने तुम्हें कुछ देने के लिए यहाँ बुलाता ही नहीं, आते ही नहीं, आते आते भी घर में मेहमान आ जाते। भगवान जिसको बुलाने वाला नहीं। आप देखो, पिछले साल पूरी तैयारी हो गई थी, पत्रिका छप गई थी, पिछले साल पूरी पत्रिका छप गई, भीलवाड़ा वालों ने तैयारी कर ली, कपड़े सिलवा लिए, माताओं ने चुंदड़ी खरीद ली, पुरुषों ने फेटा खरीद लिया, सफेद कुर्ता पजामा सिलवा लिया, सब कुछ कर लिया, पर तेरी कृपा बिना न हिले, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, महाराज जी आप बहुत पीछे बैठे हो, थोड़ा सा आगे बैठोगे तो हमको अच्छा लगेगा। और भक्तों से निवेदन, थोड़ा सोफा आगे लाओ महाराज जी, आइए बक्से के थोड़ा सा आगे ले आओ, हाँ थोड़ा आगे लाओ, हाँ बस। अब थोड़ा तिरछा तो करो, इनको भी दिखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा, बस 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 बस, ठीक है ठीक है, बहुत हो गया, इधर से हाँ बस ठीक ठीक, बस समझ। शंभु कितनी तैयारी थी पिछले वर्ष, पूरी तैयारी, पर बाबा की मर्जी नहीं थी। जितना पानी पिछले बार नहीं गिरा, जितनी हवा पिछले बार नहीं चली, उतनी तो तुम्हारी कल और परसों चल गई, और उसके बाद भी कथा हो रही है, उसके बाद भी हो रही है। क्यों? क्योंकि तेरी कृपा बिना उसकी कृपा हुई। और जब उसने सोच लिया कि अभी 1 साल भीलवाड़ा वालों के पास जाऊंगा, कथा सुन लेंगे इतने सारे लोग, सारे शिव भक्त भीलवाड़ा के इतने सारे सुनेंगे, तो इतने सारों को मुझे 3 महीने में देना पड़ेगा, और 3 महीने में देना पड़ेगा, तो 1 साल और इनको थोड़ा इंतजार कराओ, 2026 में आऊंगा। और बाबा ने ऐसी कृपा करी। हमको किसी ने पूछा, क्यों साहब तुम पिछली बार क्यों नहीं आए? हमने कहा कमला की बहू नहीं आई थी, बहू ने 1 लोटा जल चढ़ाया था कि जब मेरी शादी भीलवाड़ा में हो जाएगी और मैं जब पहुंच जाऊं भगवान तब कथा हो। तो वो जितनी बहुएं थी ना, उन सबके 1 लोटा जल ने कमाल करा। 1 साल में ब्याह कर करके सब भीलवाड़ा आ गई, और अब कथा में उन्होंने अपने अपने मायके वालों को भी बुला लिया, सबको बिठा के कथा सुनवा रही हैं, और बड़े प्रेम से कथा का लाभ ले रही हैं। तो ये उनकी पुण्याई है, उनकी। तो जितने भी मेरे महेश भगवान और मेरी माता उमा खेल कर रही है, वो किसी एक का नहीं है, संपूर्ण जगत का है। आज माता उमा ने भगवान महेश से कहा कि मैं आपके नेत्र बंद कर कर मैं छुप जाऊंगी, आप मुझे ढूंढ लेना, फिर आप छुप जाना, मैं आपको ढूंढूंगी। ठीक है, ढूंढो। ये संपूर्ण जगत के उद्धार का खेल है। छुपा हुआ है। बंगला बड़ा है, घर बड़ा है, धन बहुत है, पर प्रेम, घर का प्रेम छुपा हुआ है। फैक्ट्रियां हैं, बंगले हैं, लॉकर भरे पड़े हैं, बैंक में रोज का टर्नओवर अच्छा है, लिमिट अच्छी है,
उसके बाद भी शांति छुपी पड़ी है। कितनी चीजें छुपी हुई हैं जरा देखिए, केवल पार्वती उमा माता नहीं छुपी है, देखिए क्या क्या छुपा है। धन है, शांति छुप गई। घर में परिवार बड़ा है, प्रेम छुप गए, सब छुपा, मिल ही नहीं रहा, ढूंढ ढूंढ के थक गए, मिलता ही नहीं। तीर्थ गए भगवान को ढूंढने, भगवान छुपा, मिलता ही नहीं। भोजन है पर औषधि छुपी हुई है, औषधि मिलती है, सब छुपा। मां उमा छुप गई, मिलती नहीं है, बहुत प्रयास किया तो भी नहीं मिल रही, नहीं मिल। कठिन है। तब शिव जी ने माता उमा को ढूंढ लिया, मिल गई। त्रिकालदर्शी है। उमा माता ने पूछा कि मैं आपको मिल गई? हाँ। क्यों मिल गई, कैसे मिल गई? शिव जी ने जो बात कही वो संपूर्ण जगत के वासियों को सुनना चाहिए और स्मरण में लेना चाहिए। मां उमा शांति का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है, खुशियों का प्रतीक है। कैसे मिल गई मां उमा? तो शिव जी ने कहा, उमा, जिस व्यक्ति के हृदय में मान सम्मान अपमान गाली सहनशीलता, कोई ने अपमान कर दिया तो भी सह लिया, सम्मान दे दिया तो भी सह लिया, बोल दिया तो भी सह लिया, कुछ कह दिए तो भी सह लिया, जिसने अपनी जिंदगी में समता का भाव रखा है, मां उमा शांति सुख उसी की जिंदगी में आया है और उसी को मिला है, बाकी के किसी। आज कितना दिखावा, आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा करता है वही श्रेष्ठ है। आज के जमाने में तुम जितना ज्यादा दिखावा कर सकते हो आपकी श्रेष्ठता उसमें ही होगी। आप जितना आडंबर कर सकते हो उसी में तुम्हारी श्रेष्ठता होगी। आप जितना ढोंग कर सकते हो, जितना प्रपंच कर सकते हो उसी में आपकी श्रेष्ठता होगी। और शिव पुराण कहती है, शिव की भक्त, शिव की उपासना, शिव की साधना आडंबर से रहित है, पाखंड से रहित है, दिखावे से रहित है, दिखावे से रहित। चंद्रदेव भगवान शंकर के साड़ू भाई हैं। भगवान शिव के साड़ू भाई हैं चंद्रदेव। शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता सती की बहनें चंद्रदेव के साथ 27 कन्या भी आई। शिव जी के साड़ू भाई हैं। शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता सती के बहन के पति हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव बहुत दिखावा करते थे। चंद्रदेव हर जगह पर कहते थे, मेरी काया मेरी काया मेरी काया, मेरी सुंदरता मेरी सुंदरता। एक दिन चंद्रदेव के मुख से निकल गया कि मेरे चमक से शिव चमक रहे हैं। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है, मेरी चमक से शिव चमक रहे हैं। ये कई लोग कह देते हैं, कई माताएं कह देती हैं, वो तो मैं जिंदा हूं ना तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई उस दिन आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा।
कई कई पुरुष कह देते हैं वो तो मैं जाता हूँ दुकान तो अच्छी गिराकी होती है, मैं संभाल रहा हूँ तो दुकान संभल रही है, मैं फैक्ट्री संभाल रहा हूँ तो संभल रहा है। कई लोगों के मन में ये भाव आ जाए कि मैं कथा करा रहा हूँ तो कथा हो रही है, या मैं काम करूँगा तो होगा। नहीं नहीं भाई, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। और भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। छोड़ दो मन से। कई माताएं कहती हैं मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है। तो जो तुम्हारी माताएं कहे कि मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, उससे कहते आधे घंटे के लिए मरी जा मत। हम भी देखे चले कि नहीं चले। जिंदा हो तो भी चलेगा और तुम्हारा फोटो टंगेगा तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि घर नहीं चलेगा, बस हो सकता है कि कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, इससे ज्यादा कुछ नहीं चलेगा। तो सब चलेगा। तो ये कहना बंद कर दो कि मैं चला। कितने सारे लोग बैठे हैं, सब गाड़ी ले लेके आए होंगे। कोई टू व्हीलर लाया होगा, कोई फोर व्हीलर लाया होगा, कोई ऑटो से आया होगा, कोई मोटरसाइकिल से, कोई बस से आया होगा। कितने बैठे हैं, और इनमें भी जितने बैठे हैं ना, इनमें से कई ऐसे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है। बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो। अभी सबकी जांच करी जाए तो कईयों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो भी सास को पीछे बिठा के मम्मी चल चल और उठाया गाड़ी और जो लेके स्कूटी पे बिठा के सास को कथा में लाके बिठा दिया। अब कोई बहू से पूछे बेटा तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या, तो नहीं है। बोलो ईमानदारी से, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी गाड़ी चलवा रहा है, वो कोई दूसरा नहीं हो सकता तो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा रहा है, वो शिव है। और कई ऐसे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है गाड़ी चलाने का, पर वो लाइसेंस जो जेब में रखा है ना, इतनी अकड़, भुड़ 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 भुड़। पूछो भैया इतनी स्पीड में क्यों चला रहा है, ऐसे क्यों चला रहा है। वो राजस्थान सरकार की पुलिस बड़े बड़े होर्डिंग लगाई है, राजस्थान सरकार की पुलिस ने हेलमेट लगाई है, सीट बेल्ट लगाई है, तो वो के हेलमेट लगाओ ना, नहीं वो तो भुड़ भुड़, मेरे पास तो लाइसेंस है। बस लाइसेंस की गर्मी इतनी तेज हो गई कि वो किसी को नहीं झेल रहा। उसी तरह कभी कभी पद प्रतिष्ठा कुर्सी और धन की गर्मी इतनी हो जाती है कि व्यक्ति किसी को झेलता ही नहीं, भुड़ 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 भुड़। और फिर होता क्या है, फिर क्या होगा। हमारे ग्वालियर की कथा याद आ गई हमको। महाराज जी ग्वालियर में कथा थी, लाहौटी परिवार कथा करवाया। बहुत पहले की बात है, लगभग 25 साल पहले लाहौटी परिवार कथा करवाया। टांगे चलते थे ग्वालियर में घोड़े के। लाहौटी जी से हमने कहा तुम्हारे यहाँ ग्वालियर में गिरिराज जी का मंदिर अच्छा है, हमें दर्शन करना है। 25 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी। अब उनका एक ही लड़का था, तो उन्होंने कहा लड़का तो तैयारी में लगा हुआ है, तो मैं एक सेवक को भेज देता हूँ, नौकर को। उन्होंने सेवक को बिठा दिया टांगा में आगे। टांगे वाले ने गिरिराज जी का मंदिर नहीं देखा था, वो सेवक ने देखा था जो नौकर बैठा, हम पीछे। बाकी के सब आशीष और जितने बच्चे सारे के सारे बैठ गए। तांगा वाला तांगा तेज तेज चलाता जाए, खूब तेज चलाए, और वो जो पास में बैठा था वो और तांगे वाला इशारा पे देख देख के इधर मोड़ उधर मोड़, सब मोड़ता मोड़ता चले। अब आगे आ गया खड्डा, जैसे वो बैरियर बना है ना चेकिंग पॉइंट, इतनी दूर पे खड्डा और यहाँ तांगा। अब हमको क्या मालूम था कि जो नौकर को बिठाया है ये अटकता है बोलने में। अब वो यहीं से चालू हो गया,
और वो टांगा वाला जो दौड़ा रहा था और आखिरी में वो डा में जाके खड्डे में गिर गया। तब उसके मुंह से निकला डा। जब पूरा टांगा नीचे गिर गया, सबको लग गई, हाथ में लग गई, लोगों ने उठाया, हॉस्पिटल ले गए, पट्टा बंधवाया, कथा में पहुंचे। अगर रील डली हो ग्वालियर की 25 साल पुरानी तो देखना, उसमें एक हाथ में पट्टा बांध के कथा कह रहे पट्टा। अब आए तो लाहौटी जी पूछे क्यों महाराज पट्टा? ने कहा तुमने ऐसा आदमी भेजा, उसका खा यहां था डा वहां था, बीच में अटक गया। टांगे वाले को मालूम ही नहीं था कि बीच में खड्डा है और पूरा टांगा खड्डे में गिर गया। किसने देखा? स्पीड थोड़ी स्लो करिए। भगवान धन दे, कुर्सी दे, पद दे, प्रतिष्ठा दे, सम्मान दे, वैभव दे, मान दे, तो ध्यान रखना थोड़ी स्पीड कम रखना, प्रेम रखना। और जिसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया वो सफल। जिसने कंट्रोल छुप गई, माता छुप गई, शिव ने ढूंढ लिया, शंकर भगवान। और जिसने अपनी जिंदगी में कंट्रोल करा उसी एक पत्र अच्छा है, देखिए मैं मंजू कंवर, पति रघुराज सिंह जी पवार, मैं भीलवाड़ा राजस्थान में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो? मंजू जी कंवर, पति रघुराज सिंह जी पवार, भीलवाड़ा राजस्थान में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिलाएं। मंजू कंवर, पति रघुराज सिंह पवार, मैं भीलवाड़ा राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोले बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। एक लोटे जल के बारे में क्या वर्णन करूँ। मेरा पुत्र जो 24 साल का है, सरकारी नौकरी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहा था। कई बार पेपर देता, 1 या 2 अंक से रह जाता। साल 2025 में मैं सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में गई, कंकर शंकर की पूजा अर्चना की और वहाँ पंडाल में बैठकर कथा श्रवण की। और वहाँ भोले बाबा शिव जी को कहकर आ गई। घर आकर बेटे से कहा तुम शिवालय जाया करो और 1 लोटा जल चढ़ाया करो। फिर वहाँ ऐसा ही करने लगा। पेपर देने गया, उससे पहले बेलपत्र के पत्ते पर शहद वाला उपाय जो प्रयोग किया वो किया और भोलेनाथ की ऐसी कृपा होने लगी, खुद के रहने का मकान पक्का बाबा ने बनवा दिया और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ। एक नहीं गुरुजी, एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे बेटे ने जो पद के लिए भरा था, 1 फॉर्म नहीं 4 जगह पर फॉर्म भरे थे और 4 जगह से नौकरी आई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 नौकरियां सरकारी मेरे बेटे के सामने आई। तब उसने 1 नौकरी को फाइनल किया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आती हूँ। एक लाइन लिखी है, आप भी LED पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पढ़ सकते हैं। कोई जल्दी बनता है तो कोई लेट बनता है, पर शिव जी को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, ये निश्चित है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर, ये शिव तत्व है, ये शिव। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं प्रतापगढ़ जिले की बम्बोरी गांव
प्रतापगढ़ जिले की बम्बोरी गांव राजस्थान से हूं। मेरा नाम महेश्वर सिंह पवार है। कहीं बैठे हो? महेश्वर सिंह पवार आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दूंगा। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। आ जाइए। मेरा नाम महेश्वर सिंह पवार है। मैं प्रतापगढ़ जिले के बम्बोरी गांव से आई हूं। मैं भोलेनाथ बाबा का क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपकी रोज कथा सुनती हूं। मेरे पति के गले में गठान हो गई थी। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा। तब हम घबरा गए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के साथ में इसकी जांच भी होगी, ये गठान साधारण नहीं। हम बहुत घबराए। डॉक्टर ने बोला कि यह गठान कोई साधारण नहीं, इसकी जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। तब हमने घर पर ही शिव महापुराण की कथा आपकी टीवी पर सुनना चालू कर दी। मेरे पति भी आसन लगाकर बैठ जाते हैं। आप कहते हो कि कथा सुनने के बाद वहां की मिट्टी को अपने गले में, शरीर पर, हृदय पर लगाएं। मेरे पति भी आसन लगाकर जब कथा सुनते, उठने के बाद वहां की मिट्टी को अपने गले पर लगाते। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, रोज शिवलिंग के जल चढ़ाने मेरे पति और मैं जाने लगी। वहां से जल लाती, नंदी के पास बैठकर अपने पति को पिला देती, शिव का चढ़ा जल। एक बेलपत्री मैं अपने पति को खिला देती। गुरुदेव, धीरे धीरे करते ऑपरेशन की तारीख आ गई। उस तारीख को हम डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने जांच कराया। जांच वापिस हुई तो जांच में निकला कि जो गठान गले में थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी। अब मेरा पति पूर्ण तरह से ठीक हो गया। बिना ऑपरेशन के मेरे बाबा ने कृपा कर दी। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। शिव तत्व की प्राप्ति का मूल बिंदु है आपका विश्वास। हम भीलवाड़ा की इस पवित्र कथा में भी आपसे कहना चाहेंगे, जिनको जल्दी है वो कथा में बिल्कुल मत आओ। जिनको जल्दी है कथा में बिल्कुल मत आओ। कथा में आओ तो आरती का इंतजार करो। आरती पूरी हो, झुककर वहां की भूमि को नमन कर कर, वहां की मिट्टी को अपने हृदय से लगाकर, अपने मन से लगाकर, उसको प्रणाम कर कर, अपने दिल से, अपने पिता से, अपने मन की बात कह कर जाओ। तो 150 रुपये गाड़ी में, ट्रेन में, डीजल में, पेट्रोल में खर्च कर कर आओ। वरना अपने घर पर रहो, वहीं पर एसी में बैठो, चाय पियो। काय को टाइम बर्बाद करो यहाँ आके फालतू का। क्यों भीड़ बढ़ा? भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में मत आना। तुम्हारी भीड़ बढ़ती है, समिति का टेंशन बढ़ता है। भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत। भाव बढ़ाना हो तो आ कि मैं शिव की, शिव मेरा, और मेरे जीवन के सारे दुख 3 महीने में मेरा बाप काटेगा, तो कथा में आ। वरना कर बिल्कुल मत आ फालतू में। और जहां दूसरी जगह कथा हो वहां चले जाओ। पर शिव पुराण में अगर आ रहे हो तो भाव से आओ। कथा सुनूंगी, आरती होगी, प्रणाम करूंगी, अपने पिता से अपने मन की बात करूंगी। इस मिट्टी को लगाकर, जिस मिट्टी पर ध्यान देना, पहले भी कथा में कहा, हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतरता है, स्टेशन देखकर ट्रेन रुकती है, एयरपोर्ट देखकर हवाई जहाज उतरता है। शिव महापुराण की पंडाल देखकर मेरा देव अधिदेव महादेव उतरता है। 7 दिन वो आता, उसकी भजन, उसका स्मरण, उसकी कृपा जीव को। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। रंगधार मुक्ति वाले जी बोल रही है, पति को
गले में डॉक्टर ने बोल दिया था गठान है और कैंसर जैसी है। इतना टेंशन ले लिया बहन ने कि टेंशन ले लेकर उसके मस्तिष्क में गठान हो गई टेंशन से। डॉक्टर ने इसको भी बोल दिया तुमको भी गठान हो गई, इतना टेंशन ले लिया। और मेरी जीजी ने फिर विश्वास करा, कथा के पंडाल में पहुंच गई, वहां की मिट्टी को सिर में लगाती, पति के गले में लगाती। आज दोनों स्वस्थ होकर आए। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शिव का चल ये बच्चे ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी, बोलो बोलो जीजियों, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ